नमित जुड़े हुए हमारे साथ में लगातार। नमित, बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। बैठक में रणनीति पर हो रहा है फोकस कि आखिरकार काट क्या निकाली जाए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है और उसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिनको इस अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी में बोलना है। निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री का 10 अगस्त का भाषण होगा अंदर संसद के अंदर, वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको जोड़ते हुए भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोले हैं, चाहे साल 2018 की बात करें, जब उन्होंने उसी समय बता दिया था कि विपक्ष 2023 में फिर दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा। तो निश्चित तौर पर यह देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि आज संसदीय दल की जो बैठक हो रही है उसमें बीजेपी के सांसदों को क्या पीएम नरेंद्र मोदी मूल मंत्र देते हैं, किस तरीके की रणनीति जो है अगले 3 दिन में बीजेपी के सांसदों को देखने को मिलती है। एक तरफ जहां संसदीय दल की बैठक है, तो वहीं 10 बजे से जो इंडिया अलायंस है, यानी कि विपक्षी दलों की भी जो बड़ी बैठक है वो चल रही है। विपक्षी दलों के सांसद हैं वो भी अपना एजेंडा और अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे अविश्वास जो प्रस्ताव है उस पर बोला जाएगा, और उनके सबसे बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी इस पर बोलेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक बात दिलचस्प है पूजा, सबसे पहले मैं उसका जिक्र कर दूं, क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा होगी उसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। ऐसे में जो इंडिया अलायंस के बाकी जो बड़े नेता है, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर हमारी पार्टियों के जो बड़े सांसद या फिर बड़े नेता हैं उनको पहले बोलने का मौका इंडिया अलायंस की तरफ से क्यों नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, तो यानी कि ये आगाज अंजाम भी हो सकता है INDIA का, ये आप कह रहे हैं नमित? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कल जैसे ही जो हम बिल, दिल्ली सेवा बिल की अगर मैं छोटा सा जिक्र करूं, कल जैसे ही ये दिल्ली सेवा बिल पास हुआ और उसके बीच में गृहमंत्री अमित शाह भी बोलते हुए नजर आ रहे थे कि इस बिल के पास होने के बाद ही इंडिया अलायंस तितर बितर हो जाएगा। हालांकि उसके अभी तो लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जो राहुल गांधी का संबोधन होगा संसद के अंदर, उसके बाद थोड़ी थोड़ी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि इस इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होने वाला है, क्या इंडिया अलायंस की रणनीति होगी। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया अलायंस बनाया गया है, तो ऐसे में क्या वाकई में एनडीए से टक्कर लेने के लिए इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल हैं वो अभी इतने मजबूत हैं, उनकी जो अंदर की विचारधारा है, जो वाद विवाद है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है या नहीं हो गया है, ये आज के राहुल गांधी की संबोधन के बाद ये तकरीबन क्लियर हो जाएगा। ठीक है नमित, आप बता रहे हैं कि INDIA की भी जो है बैठक चल रही है। इस बैठक की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सांसद इस बैठक का हिस्सा हैं और अध्यक्षता कौन कर रहा है? देखिए, अगर हम जो 10 बजे बैठक शुरू हुई विपक्षी दलों की, इसमें खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसके अलावा कांग्रेस के जितने भी लोकसभा के सांसद हैं वो इसमें मौजूद हैं। और इसमें 2 बातों का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि जो समय पहले बता रहा था कि 12 घंटे का वक्त जो है वो इस चर्चा के लिए दिया गया है, कांग्रेस को केवल 1 घंटा 15 मिनट दिया गया है। तो ऐसे में राहुल गांधी कितना समय बोलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, और उसके अलावा बाकी जो समय बचेगा उसमें किन किन सांसदों को कितना कितना वक्त दिया जाएगा। जो हमारे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, इनको समय दिया जा सकता है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अच्छे वक्ता रहे हैं और कई बिलों पर संसद के अंदर अपनी पार्टी की जो बात है वो रखते आए हैं। तो राहुल गांधी के अलावा अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई को ये पहले से रणनीति तैयार की जा रही होगी कि आपको किन किन मुद्दों पर बोलना है, क्योंकि मणिपुर के अंदर जो विपक्षी दलों का डेलीगेशन गया था 21 सांसदों का, उसमें गौरव गोगोई भी शामिल थे और वो उसके बाद फिर राष्ट्रपति से भी मिले थे। तो वो तमाम जो बातों का जिक्र है वो आज संसद के अंदर होगा। ठीक है नमित, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों डीजीपी को बुलाया था, मणिपुर के डीजीपी पेश भी हुए थे कोर्ट के अंदर और उनको काफी फटकार भी लगी थी। क्या ये मुद्दा भी रेज हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष तो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा उठा ही रहा है। विपक्ष लगातार जब से मानसून सेशन की शुरुआत हुई है, क्योंकि जिस दिन मानसून सेशन की शुरुआत हुई थी उससे महज 1 दिन पहले ही ये मणिपुर की घटना का वीडियो जो था वो सामने आया था, और विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था अगर देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है तो फिर देश के प्रधानमंत्री अभी तक आकर संसद के अंदर क्यों नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का जिक्र जो है वो भी विपक्षी सांसदों की तरफ से किया जाएगा, और 12 बजे जब राहुल गांधी का संबोधन शुरू होगा, कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी भी सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट का जिक्र करे जो कि मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।
बिल्कुल नमित, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का यहाँ पर जिक्र होने वाला है। देखिए नमित, जब कोई दल बड़ा होता है, लीड कर रहा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे में क्या कांग्रेस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि तमाम अपने अलायंस दलों के सांसदों का जो कह सकते हैं कि उनको भी बोलने का मौका मिले और वो संतुलन बना करके रखें, और इस संतुलन को कांग्रेस कैसे बैठाएगी, ये भी इस दौरान देखने वाली बात होगी। देखिए, ये बैठक जो 10 बजे से चल रही है उसी संतुलन को बनाने के लिए चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मणिपुर पर चर्चा के बीच में कहीं जो इंडिया अलायंस बना है उनके बीच में खटास पैदा हो जाए। इसलिए जो 10 बजे की बैठक है उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर जो बाकी छोटे छोटे दल हैं जो कि इंडिया अलायंस के सहयोगी पार्टनर हैं उनको भी कितना कितना वक्त दिया जाएगा और उनको किन किन मुद्दों पर बोलना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लीड कर रहे हैं उनको ये समझाना पड़ेगा कि जो राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया है आपको उनसे मिलते जुलते ही जो बातों का जिक्र कर रहा है। मणिपुर के अंदर अभी भी जिस तरीके से, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जो 21 दलों का जो संसदीय जो विपक्षी दलों का डेलीगेशन गया था उसमें वहां पर जाकर उन्होंने क्या देखा, कैसे रिलीफ कैंपों का दौरा किया, कई इलाकों के अंदर अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। 3 दिन पहले हमने देखा था मणिपुर के अंदर फिर से गोलीबारी हुई थी। तो इन तमाम बातों का जिक्र जो इंडिया अलायंस के अदर पार्टी हैं यानी कि कांग्रेस से जो अलग पार्टियां हैं उनके सांसदों को भी मूल मंत्र इस बैठक में दिया जा रहा है कि कैसे अपनी बातों को अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान रखना है। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो संसद भवन में आज देखने को मिलेगा अविश्वास प्रस्ताव पर मेगा शो। नजर बनाए रखिए क्योंकि न्यूज इंडिया भी आपको एक मेगा शो दिखाने वाला है।